भी हो गया होगा। कल मत आ रहा सर एक कलम भगवान की हो गया क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा हैंड आउट सर स्लाइड वहाँ पे सर जिनका भी अगर हैंड आउट हो गया सबमिट इमोशनल स्किल्स पर जो पार्ट्स दिए हुए हैं एक बार इन टॉपिक को देख लीजिएगा। ये ऑप्शन आपको जो अच्छा है मोबाइल कर लीजिए सबसे पहला आंसर देने वाला विमोश सब घरे से बोल गया। अंदर राकेश भाई ठीक है सर राकेश भाई ए प्रशांत कहां गया ये नहीं ऊपर है सर देखो ये करा हमने ऐसे कुमार ऐसा नहीं है उधर से कुछ कैसे देगा क्वेश्चन में पूछे मोबाइल लीजिए तो आइए सर पर किया आ गए कि नहीं नाम लेते प्रसाद बोलिए अभी मैम लगे डायरेक्टर मैम लगे पूछी जा रहा है देख रहे हैं कल तो बता दिए और पैकेज सब पे हो गया मेरी सब का प्रसाद सर का हो गया दीजिए वो ये काम प्रसाद सर इस पे बैठ जाओ
सरकार हो गया गेट के बाहर बंद करिए आप ओकरा के देखने के बाहर से बंद कर दिया बात नहीं कीजिए आप लोग आए बात करने से बच्चे इसको बाहर से बंद करो अगर महिला तो बात करेगा तो डिवाइड कर दिया जाएगा दो ग्रुप में इधर एक ग्रुप को बुला लिया जाएगा ऐसा तो मिक्स कर दीजिए ना अच्छा आप उधर रहिए इधर रहिए ठीक है सर आप उस ग्रुप में किस ग्रुप में मेरे ग्रुप में किस ग्रुप ये वो है ग्रुप ये और को उधर कर दीजिए तो पानी से उधर है अच्छा एक पहले ही उधर बहुत बढ़िया आप चेक कीजिएगा चलिए चलो सर हम लोग लाइव पे आते हैं लगभग हो ही गया है लाइफ स्किल के जो 3 पार्ट वो देखे थे थिंकिंग स्किल सोशल स्किल और इमोशनल स्किल इससे इसके तीनों पार्ट के कुछ ब्रांचेस दिए हुए हैं थिंकिंग स्किल का जो 5 पॉइंट्स है सेल्फ अवेयरनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग सेल्फ अवेयरनेस क्यों जरूरी है सबसे पहला टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस स्व जागरूकता क्यों जरूरी है अगर हम लोग अपने आप को ही जागरूक नहीं कर पाए तो फिर हम दूसरे किसी को कैसे जगा पाए जब अगर हम भी कुछ अच्छा ना करें तो फिर दूसरे किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तुरंत वहां से रिप्लाई आ जाएगा कि पहले आप अपने आप को तो देखिए फिर हमको बताइएगा इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस हम लोगों के लाइफ का सबसे बड़ा चीज है और सेल्फ अवेयरनेस ही हम लोगों को काम के प्रति सजग करता है अगर किसी भी काम को करने के लिए अगर हमारे अंदर से आवाज नहीं निकल रही है तो हम किसी के मोटिवेट करने पे शायद नहीं कर पाएंगे अगर हमको यहाँ 12 बजे पहुँचना है तो ये मेरे अंदर होना चाहिए कि हाँ 12 बजे पहुँचना है तो पहुँचना है नहीं तो मेरे वजह पर टाइम तो रुका रहेगा नहीं टाइम निकलते चला जाएगा और इसलिए भी जरूरी है कि कहा जाता है कि सोचने वाला सोचते रह जाता है तब तक करने वाला करके निकल जाता है तो जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगा हम अपने अंदर के लोग मतलब जो चीज़ें हैं उसको नहीं जगा पाएंगे तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग जब भी कोई प्रॉब्लम अगर हमारे लाइफ में आता है तो हमको खुद से उस पर विचार करना होता है खुद से सोल्व करना होता है प्रॉब्लम क्रिएटर ना होकर प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए ये चीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस दीजिएगा क्योंकि प्रॉब्लम तो लाइफ में सर ऐसे आते रहता है और सामने से भी क्वेश्चन नहीं होगा पहले सॉल्यूशन आता है मिलते रहता है क्रिएटर बनिए ना टीचर के सामने क्रिएटर बनता है स्टूडेंट हम अपना बारे में बोल रहे हैं बनता है सोल्व करने वाला टीचर बनता है मतलब यहाँ दोनों को सोल्व करना है
एज ए टीचर हम लोग को बताना है उसको कि कैसे प्रॉब्लम से निकला जा सकता है, कैसे उससे निकल के हम लोग आगे अपने चीजों को पा सकते हैं। प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है हमारे लाइफ में, ऐसा नहीं है कि कभी आया नहीं। तो वही प्रॉब्लम और हम लोग उसको सोल्व करके ही आगे बढ़ते हैं, बिना सोल्व किए हम लोग वहां तो छोड़ के फंस नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। सर लोग बोल रहा है कि पहले प्रॉब्लम क्रिएट होगा तभी ना सॉल्व होगा। इसका एक एग्जाम्पल है कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ बातचीत हो रहा था, केवल बातचीत हो रहा था, यानी प्रॉब्लम था तभी तो बातचीत हो रहा था। तीसरा पहुंचा ना, वो इतना बातचीत में लोगों को समझा दिया कि मारा मारी होना शुरू हो गया ना। तो प्रॉब्लम क्रिएटर वहाँ पर उठा के नहीं था, छोटा सा हो उसी समय उसको खत्म कर लीजिए ना, बड़ा नहीं बनाई। और तीसरा पहुंच के वहाँ प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया बल्कि और बड़ा कर दिया। जो बातों से हो सकती थी अब वो लातों से हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को प्रॉब्लम सोल्व ही करना है, बल्कि प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है। नेक्स्ट था डिसीजन मेकिंग। हम लोगों को अपना डिसीजन के साथ साथ बच्चों को उस लायक बनाना है कि वह अपना डिसीजन ले सके, क्योंकि जो ये स्कूलिंग है 10th तक के बच्चे हमारे यहाँ से निकल के जाते हैं, फिर उनकी ब्रांचेस अलग अलग जगहों पे जाती है। जैसे कोई बच्चा मोतिहारी में ही रह गया, कोई पटना गया, कोई दिल्ली गया, कोई कोटा गया। लेकिन अगर यहाँ जब तक है 10th तक उसका बेस हम तैयार कर रहे हैं, तो जब तक वह खुद डिसीजन नहीं ले सकता है, जब तक हम लोग उसको उस लायक नहीं बना दे कि वह डिसीजन लेने के लायक हो जाए, तब तक वह लाइफ में आगे कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी के ऊपर थोप दिया जाए, कोई बहुत अच्छा सिंगर है और उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि नहीं वो IIT क्लियर करे, तो क्या हो पाएगा? हम लोग उसको दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में क्यों ना पढ़ा दें, जब तक उसका खुद का डिसीजन, उसका सेल्फ अवेयरनेस जब तक उसको नहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, तब तक वह नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी हम लोग उससे पहले भी बात किए हैं कि कोई भी सिचुएशन आता है क्रिटिकल, तो हम लोग वहाँ से कैसे उस सोच से निकलते हैं। सर ने उसका एग्जाम्पल भी दिया था कि हम लोग बच्चों को बताते हैं। सर कभी ऐसा अगर आपके लाइफ में हुआ तो उसको शेयर कीजिए। बच्चों को तो हम फायर से, आपदा से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए बताते हैं, लेकिन कभी ऐसा आपके सिचुएशन में आया हो? एनीवन, कोई भी सर? पढ़ाई कर रहे थे, दिन भर तक पढ़ते थे, शाम में थोड़ा दौड़ने की आदत दौड़ने जाते थे शाम में। तो जैसे दौड़ना शुरू किए, पीछे से देखे 10-15 कुत्ते मेरे पीछे लग गए। हम आगे दौड़े, कुत्ते पीछे वो डरे तब क्या करें, भाग जा रहा तेजी से, कुत्ता पीछे 10-15 था। हम दबा सब क्या करें, ऐसे कोई आसपास था नहीं है, अकेले थे वहाँ पर। फिर बाद में सोचे, अचानक विवेकानंद का थॉट याद आया कि मुसीबत से भागो नहीं, डट कर सामना करो। इसके बाद तुरंत ऐसे पीछे मुड़े और जितने कुत्ते थे सब आँख मार ऐसे करके देख के, उसके बाद फिर देखे धीरे धीरे भागने लगे। दौड़े जा प्रशांत सर अभी आए हैं और कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो हम पहले इनसे सुनेंगे। बहुत जरूरी है। नहीं, कुछ नहीं था। अरे बात नहीं समझे तुम, कैसा आदमी है? सर के पीछे कूदे थे या कुत्ते आपके साथ कभी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आया हो? ऐसा सर के पीछे कुत्ते थे, कुत्ते के आगे सर थे। दूसरा कोई टॉपिक परेशान जी बता। हाँ, परेशान जी का तंगा फोटो हम खींच ले सामने। पहले
परेशान जी, पहले बहुत परेशान है थोड़ा सा। शुरू में तो कुत्ता कभी पीछे नहीं तो उनका फरियाद में भी गए। ओ हेलो, आपका पीछा करवाया नहीं करता है। देखिए प्रैक्टिस है सर प्रशांत सर को धोया है। अब उसके बाद क्या हुआ जो 4-5 कुत्ता भिड़े हो जाके बैठ के पास हमको था। अच्छा कुत्ता धो लिया आपको? 2 बजे रात की उसके बाद क्या हुआ कि हम क्या किया, अपना बेड निकाले, ये कुत्ता को दिए, कुत्ता वहाँ से निकाल गया। सर एक क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ से मतलब होता है, कुत्ता तो कोई नहीं, करके सर। आएगा तो आप पीछे पड़ जाएगा। कुत्ता- उससे कुछ अलग करके कोई अगर ऐसा सिचुएशन जहाँ आपके लाइफ के बारे में सोचना पड़े। विवेक जी इसमें से शिक्षा निकालिए। ये जो कहानी कहा गया इसके पीछे शिक्षा है। कि कुत्ता के पीछे कुत्ता पड़ता है। सर हम उन सब चीज़ों को छोड़ करके, यानी हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स अगर कभी हमारे लाइफ के बारे में सोचना पड़ जाए, जहाँ हमारे पास 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। होता है कभी कभी ऐसा कि हमको वहाँ मजबूरन मतलब एक चीज़ों को छोड़ के दूसरे चीज़ों में जाना पड़ता है, वहाँ भी हम सोचने पे मजबूर होते हैं। सर ऐसा कोई घटना अगर कभी किसी के साथ घटा हो, जो आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट के रूप में निकल के आया हो। ना तो फीमेल लोग तो कुछ बोले लो इससे, केवल मेल पर्सन बोले वाला ठीक है ना। ज्ञान का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। जी कैमरा आप लोग की तरफ फोकस कर रहा है, आप लोग बोल सकते आपको हैं। दोनों तरफ देखना पड़ता है, वो आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे निकल सकते हैं। ऐसा तो जरूर लगा होता, ऐसा नहीं है कि कभी किसी के साथ हुआ नहीं है। मैं भी आप लोग बोलना नहीं चाह रहे हो। बोलिए बोलिए। प्रशांत सर नहीं रहते तो लोग बोलता प्रियंका को तो बहुत बोलती यार, कहा चुप है, बोलती क्या नहीं है। सर अब एक बात सोचते हैं गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया। कि जब प्रशांत सर पेट खोले तो रुका हो फिर रुका हो ऐसा मार खाने का। यात्री का था ये बार गया एक नंबर के झूठे हैं। गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया। हम क्या बोले, शिक्षा में क्या बोले थे? ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। सब लोग हैं वाइस प्रिंसिपल सर बोलेंगे एक बार लिफ्ट वो हो गया था तो। अच्छा विवेक जी आप जो है उधर से भाई बुलवाइए ना। उधर पे तो हम कह ही रहे हैं कि किसी फीमेल टीचर का आवाज नहीं आ रहा है, ऐसे केवल सर कमेंट ही निकल के आ रहा है। आप एक बार मल्लिका जी का नाम लीजिए, वो अपने खड़ा होकर बता देंगे। बोलिए बोलिए एक बार मल्लिका जी बोलिए। हाँ कैमरा फोकस भी हो गया। सर भी बोल दिए। सारे महिलाओं का इज्जत बचा लीजिए। क्यों इज्जत पे क्या हो रहा है सर? इज्जत बना हुआ है ठीक ना। जब हम लोग बोलते हैं तो आप लोग मुंह बंद कर लेते हैं। नहीं सुनाई पड़ा क्या बोलिए। आगे छोड़िए, हम सर उस टॉपिक को छोड़ करके हम फीमेल टीचर से ये पूछेंगे। सोशल स्किल में बहुत अच्छा चीज़ है ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ आज अगर हम लोग बैठे हुए हैं, यानी हम लोग किसी के बारे में अगर कोई कमेंट कर रहे हैं, हंसी मजाक के कर रहे हैं, तो शायद हमारा रिलेशनशिप उस टाइप का बिल्डअप हुआ है कि हम अगर कह भी ले रहे हैं तो उसका कोई बुरा नहीं मान रहा है। प्रिंसिपल सर इतने पोलाइट हैं, सबके साथ खाना खाते वक्त भी देखे, यहाँ भी देख रहे हैं, सबके साथ बातें करना। हर जगह ऐसा होता नहीं है कि कोई प्रिंसिपल सर के सामने मतलब इतना अच्छा से बात बोल पाए, कोई भी हंसी मजाक वाली चीजें कर पाए। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हाँ सही बात। लेकिन सर हम भी ऑब्जर्व किए हैं
बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत जगह हमने भी देखा है हेलो कि ऐसा नहीं होता है। प्रिंसिपल सर जैसे ही आते हैं लोगों का मतलब होता है कि पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करके साइलेंट मोड में खड़ा हो जाते हैं कि कहीं कुछ सर डांट ना दे। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल सर के साथ बहुत सारे अच्छा मतलब बिहेवियर देखे हैं। तो सर उस पर हम खास करके फीमेल टीचर से पूछेंगे प्रिंसिपल सर की रिलेशनशिप उन्हीं के बारे में नहीं, जो हमारा मतलब एक दूसरे के साथ जो भी रिलेशनशिप बिल्डअप होता है उसके बारे में बताएंगे। बताइए। प्रिंसिपल सर के बारे में बताइए। मैम के बारे में नहीं, अभी नहीं, फिर बाद में बताएंगे। क्योंकि हम सब लोग एक जगह के तो है नहीं, ना कोई रिलेटिव है, सब लोग एक दूसरे जगह से आए हुए हैं इस बिल्डिंग के नीचे। बट हम लोग का अपना व्यवहार ही है कि एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करना। मेनी थिंकिंग होता है सबका, अपना अलग अलग सोच को साइड में रख करके, अपने प्रॉब्लम को साइड में रख करके सबके साथ हंसना बोलना, साथ में मतलब बातें करना, ये हमारे बिहेवियर को ही दर्शाता है। तो प्लीज सब इस सारे चीजों पे तो सर लोग बोल लिए हैं अपना, अब इस पे आप लोगों को बोलना है। कितना बोलेगी? आपका अच्छा सर हम तो पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि मलका आप ही हैं। लड़का मैम को मंच ले या देखे बोलवाएगी था। आपका अच्छी है। मैं मंच निकाल के उसमें से दीजिए सोशल स्किल्स इंटरपर्सनल डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी लाइफ को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो उसमें जैसे हमारा थिंकिंग स्किल्स था कि हम अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस करें, जो बहुत ही ज़रूरी, इंसान दूसरों में कमी आसानी से निकाल लेता है, अपने अंदर कमी किसी को दिखाई नहीं देती है। तो वैसे ही जो सोशल स्किल है, क्योंकि एक सही मायने में सही तरह से इंसान सिर्फ अपने घर में वो कैसा है या अपने जहाँ पे वर्क कर रहा है वो कैसा है, वो इतना मैटर नहीं करता है, इतना मैटर करता है कि सोशलाइजेशन वो किस तरीका से ये कर रहा है। बीइंग अ टीचर हम किसी एक प्रोफेशन को तो बनाए नहीं थे, हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इवन हम साइंटिस्ट को भी बना रहे हैं। तो बीइंग अ टीचर जो हम मतलब सोशल वे में जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले अगर हम अपनी बात करें, अगर एज मतलब कलीग बात करें, तो हमें सबसे पहले अपना रिलेशन जो बिल्डअप करना है वो पर्सनल वे में सपोर्टिव भी होना चाहिए, एक दूसरे को स्ट्रेंथ देना कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करें। और जहाँ हमारे प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर की बात हो रही है, तो वी आर रियली ब्लेस्ड कि इतने कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हम कुछ प्रॉब्लम्स हमारी जो पर्सनल होती है और वो भी हमारे स्कूल में बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लोग डील करता है। मतलब एज अ फीमेल जब हम लो फील करें, यहाँ पर जब हमारी तबीयत नहीं ठीक हो, तो यहाँ पे सारे जेंट्स टीचर, बहुत सारे जेंट्स टीचर ऐसे हैं जो हमारे बिहार में क्लासेस भी ले लेते हैं। उसमें से एक हमारे वाइस प्रिंसिपल सर है, प्रशांत सर है, भार्गव सर है, वेरी सपोर्टिव कलीग भार्गव सर है, अभिषेक सर है, मेरे बहुत सारे क्लासेस इन्होंने लिए थे जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मतलब कि पर्सनली मेरा साइंस डिपार्टमेंट बहुत ही सपोर्टिव है। हमको वो वाकया याद है। और सर आप ORS मंगवाए थे। वहाँ सर
तो चूंकि सामाजिक स्तर पे हमारा व्यवहार जो है कैसा है, व्यवहार कैसे आप वही तो जोड़ के रखता है ना हम लोग रिलेशन को। कर पा रहे हैं। और बीइंग अ टीचर स्टूडेंट से हमारा कैसा रिलेशन है, क्योंकि अभी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है वो हमारे बच्चे ही हैं, हमारे स्टूडेंट ही है, क्योंकि जो